ओम शांति। आज है 25 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ही तुम्हें आत्मिक स्मृति में रहना होता है। आत्मिक अभिमानी बनकर परमात्मा को याद करते हैं तो विकर्म, जो देह भान में जो विकर्म हुए हैं वो विनाश होते हैं। तो ये मेहनत कहाँ करनी पड़ती है? संगम पर। और क्योंकि 63 जन्मों से देह की आदत पड़ जाती है तो इसलिए मेहनत लगती है। और सतयुग और अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। कलयुग में क्योंकि जब तक परमात्मा नहीं आते तब तक देह भान में ही रहती है आत्मा, तो वहाँ पर मेहनत होती नहीं। और सतयुग में तो रहती ही आत्मिक स्मृति में है ना, तो वहाँ पर भी ऐसी कोई मेहनत होती नहीं। तो प्रश्न किया बाबा ने, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक वाला है, क्यों? उत्तर है क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता है ना। तो श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। नंबर 2, बाबा ने कहा पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। जब सभी आत्माएं, पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, यानी जो भी आत्मा प्रेजेंट होती हैं वो सभी अपने जो एडवांस पार्टी आती है तो उनका भी जन्म बाबा कहते हैं योग बल से तो नहीं होता है। और लेकिन जो राधे कृष्ण हैं वो सबसे पहले योग बल से जन्म होता है, पावन दुनिया में होता है। तो नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। जब पूरी पाप आत्माएं खत्म हो जाती है सृष्टि चक्कर पर, कुछ आत्माएं रह जाती हैं तो वहाँ तब नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है, यानी वो हायर कॉन्शियसनेस में जो आत्मा होती है सतो प्रधान, तो उसमें उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। उसमें श्री कृष्ण का जन्म होता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका नाम वाला है ना। श्री कृष्ण वो आत्मा की वो स्थिति, वो हायर स्टेज जिन्होंने अपने सुपर कॉन्शियसनेस में टिकी आत्मा, संगम युग पर जो पुरुषार्थ किया, यानी सबसे अधिक स्टेज को, हायर स्टेज को पाया और पुरुषार्थ किया, फिर वही श्री कृष्ण बनते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका नाम वाला है, जिनकी अभी तक पूजा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी नया मकान होता है, कितना खूबसूरत होता है, हर तरह के उसमें सुविधाएं दी हुई होती है, नया होता है। और लेकिन जो पुराना होता है तो वो टूटा फूटा होता है, बरसात में गिर पड़ता है ना। तो इसी तरह से ये नई दुनिया पावन दुनिया थी, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू थी, और उसमें हर तरह की सुख, शांति, आनंद, सुविधाएं, संपन्नता थी। और अभी कलयुग में सृष्टि कैसी हो चुकी है ना, टूटी फूटी हो चुकी है, विकारों में फंसी हुई है, देह भान में फंसी हुई है। तो फिर 5000 वर्ष बाद
पढ़ाएंगे। पापा कहते हैं कि बरसात में ही गिर पड़ता है, अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने के लिए। तो यहाँ संगम युग पर परमात्मा पिता फिर से आते हैं, आत्माओं को फिर से अपनी आत्मिक स्मृति में अपने सत्य स्वरूप में टिकाकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं और राज्य भाग्य देते हैं, और अभी पढ़ा रहे हैं। फिर 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ाएंगे। तो ये कल्प कल्प चलता है। 5000 वर्ष के बाद आप आए हैं, फिर 5000 बाद फिर पढ़ाएंगे। तो ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। साधु संत आदि जो हैं वो ऐसे अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाते हैं। वो फॉलोअर्स खुद ही जाते हैं उनसे और उनसे सीखते हैं। लेकिन परमात्मा अगर हमें खुद ये ड्रामा में नूंद है तो ये संगम युग पर आकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको यह पता ही नहीं है, किनको, साधु संतों को न खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, तो वो गृहस्थ जीवन से अलग होते हैं, तो उनको इस खेल का पता ही नहीं। बाप बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ना सके, है ना। परमात्मा ही सृष्टि में नहीं आते हैं, वो ही साक्षी होकर देखते हैं, तो वो ही आदि मध्य अंत का राज हमें समझाते हैं। हम तो क्योंकि जन्म लेते लेते विस्मृत हो गए हैं ना, तो मनुष्य चोले में जो भी आते हैं, जो देहधारी बनते हैं, तो वो कलयुग तक आते आते सब अपनी विस्मृति भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और अपने आत्मा की स्मृति भूल जाते हैं, परमात्मा की भूल जाते हैं। तो उन्हें ये स्मृति नहीं होती, तो वो कैसे बताएंगे उसको। कोई जो साक्षी होकर देख रहा है अलग से, जो जीवन मरण में नहीं है, जो जिसने देह नहीं ली, वही बता सकता है। तो वो एक परमपिता परमात्मा ही है जो ये आदि मध्य अंत का राज जानते हैं, वही बताते हैं, वही ज्ञान का सागर है। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है ना। सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में होती है, आत्मिक स्मृति में रहने में, अपने आप को आत्मा समझने में ही मेहनत है। क्योंकि 63 जन्मों से हमें देह की आदत पड़ी हुई है ना। देहधारी होगा तो जल्दी समझ आता है, लेकिन अगर कोई कहे निराकार ज्योति स्वरूप को पिता मानो और अपने आप को भी बिंदु स्वरूप देखो, तो इसमें मेहनत है। क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने ही नहीं हो, है ना। आधा कल्प से नहीं, द्वापर युग और कलयुग से अपने आप को ही भूल गए और देहभान में फंस गए, तो आत्म अभिमानी बने ही नहीं, यानी आत्मिक स्मृति में नहीं रहे। तो अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, है ना। तो अब अपने सत्य स्वरूप में हो, अपने आप की स्मृति करो कि हम कौन हैं। तो आप कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, है ना। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जैसे स्थूल दुनिया में कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा, ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो यहाँ स्थूल दुनिया में जो हम देखते हैं, याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ पर कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। सिर्फ अपने आप को बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है, अपने आप को आत्मा समझ बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे फिर तुम क्या बनते हो, पतित से पावन बनते हो। तुम आधा कल्प से हीरे हुए हो, देह अभिमान में रहने की, यानी आदत पड़ी हुई है आधा कल्प से देह अभिमान में रहने की, देह में रहने की। पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे, है ना। पहले अपने सत्य स्वरूप में तो आओ, तब तो परमात्मा को याद कर सकेंगे।
भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है। सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, वहाँ पारलौकिक बाप की याद ही नहीं करते, क्योंकि ना तो वहाँ पर स्मृति होती है कि पारलौकिक बाप भी कोई होता है, तो ना ही याद करते हैं, क्योंकि सुख है। सुख में परमात्मा को याद करने की कोई दरकार ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं। तो जब भक्ति करते हैं तो फिर दो बाप बन जाते हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक, यानी एक स्थूल दुनिया का पिता, फिर एक पारलौकिक जो इस लोक से परे का। तो दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ दुख ही नहीं है, सुख ही सुख है, शांति है, आनंद है। तो ऐसा कोई वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं था कि परमात्मा किसी सुप्रीम पावर को याद किए जाए, अपने आप में संपन्न होती है आत्मा। वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रालब्ध, ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है। इस समय के ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है ना। ज्ञान वहाँ पर ये तीनों लोकों का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ एक आत्मिक ज्ञान होता है। उसकी जो अभिसंगम युग पर जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रालब्ध होती है, लेकिन ज्ञान नहीं रहता वहाँ पर, सिर्फ ये स्मृति होती है कि मैं आत्मा हूँ। तो इस समय के ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते, यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ संगम युग में एक ही बार बाबा आते हैं, एक ही बार आते हैं बाबा। अंडरलाइन, पूरे कल्प में नहीं आते जी, सिर्फ एक बार आते हैं। तो इस समय को गंवाना नहीं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है। तो जो बाबा संगम युग पर अभी प्रालब्ध प्राप्त करवाते हैं, तो आधा कल्प बेहद के बाप का, ये बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, जो बाबा अभी राज्य भाग्य देते हैं संगम युग पर। फिर ये सतयुग और त्रेता में रहता है। फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते, यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं। संगम युग पर सिर्फ पूरे कल्प में एक ही बार आते हैं, ऐसा ड्रामा में नोंद है। तो इसी समय पर आकर बाबा राज्य भाग्य देते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है। ये क्या है? कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, इसका जब संगम होता है तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बने हुए हैं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तो जो सतयुग और त्रेता में जो राज्य कर गए हैं, राम राज्य था त्रेता में, हाँ, तो बाबा कहते फिर उन्हीं की फिर पूजा करने लग पड़ते हैं, उन्हीं के इतने चित्र बनाए हैं। तो यह सब क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो, है ना। अपने सत्य स्वरूप में आओ, अपनी नई दुनिया को याद करो, अपने घर को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, है ना। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग में महिमा सिर्फ करते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं। लेकिन ज्ञान मार्ग में एक एक बात बाबा हमें समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा चक्षु खोलते हैं, यानी वो समझ देते हैं तीनों लोकों की, इस सृष्टि चक्र की, स्वदर्शन चक्र की, है ना। कैसे बनते हैं स्वदर्शन चक्रधारी,
तो यह है समझ का मार्ग। तो जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो, है ना। तो बाबा ने कल भी कहा था कि 21 जन्म के लिए समझदार बनाते हैं, किसी से राय लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने समझदार बन जाते हैं। तो कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए, है ना। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें शांति चाहिए, हमें सुख दो, हमें पतित पावन बनाओ, पतित से पावन बनाओ, ऐसा नहीं। वहाँ पर है ही अपने आप में हर एक आत्मा संपन्न संपूर्ण, है ना। तो हर तरह के सुख सुविधाएं, सुख शांति आनंद अंदर से इतनी भरपूरता है, वही फिर सृष्टि से उसको सारी भरपूरता भी मिलती है, संपन्नता भी मिलती है। प्रकृति इतनी सदो प्रधान होती है, संपन्न होती है, तत्व इतने सतो प्रधान होते हैं ना। तो अंदर हर तरह की शांति सुख आनंद होता है। तो कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज़ मांगने की दरकार नहीं रहती, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें ऐसा साहूकार बना देते हैं, इतना संपन्न बना देते हैं, 16 कला संपन्न बना देते हैं, हर तरह की सुख शांति आनंद दे देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तो कि तुम्हें भगवान को याद करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से कोई भी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी चीज़ की कमी होगी तब तो सुप्रीम पावर को याद करेंगे, वहाँ भी स्मृति होती है, पता ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या होती है, पता ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं, कितनी दुआ देने लेने जाते हैं, पोप कितनों की शादियाँ कराते हैं। बाबा तो यह काम नहीं करते हैं ना। तो बाबा तो यह काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है। तो जो भक्ति मार्ग में पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। तो ये सृष्टि चक्कर इसी तरह से चलता रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग फिर सतयुग, तो इस तरह से ये चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता है। तो दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। भारत ही वह खंड है जहाँ पर परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। तो यही वह खंड है जहाँ पर सतयुग की स्थापना होती है। तो लेकिन यही सबसे पहले का खंड होता है, फिर यही गिरता जाता है। तो जितना ये सतो प्रधान बनता है फिर उतना ही तमो प्रधान भी बनता है। तो अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। तो बाबा कहते हैं कि जिसने परमात्मा का ज्ञान, जिसको अपनी समृद्धि आ गई आत्मा की, परमात्मा की, सृष्टि चक्र की, तीनों लोकों की, तो वह क्या है, संगम पर है। परमात्मा से मिलन हो गया, परमात्मा से कनेक्टिविटी हो गई। बाकी सब हैं कलयुगी, जिन्हें अभी नहीं पता आत्मा का, परमात्मा का, इस तीनों लोकों का, सृष्टि चक्र का। तो वो कलयुग ही है, देवभान में है तो कलयुग है। तो जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके। अभी संगम है, वह कलयुग है ना। तो जब तक ज्ञान नहीं उठाते, समझते नहीं है, यहाँ तक ना आए, तो बाबा कहते फिर उन्हें ये पता ही नहीं कि ये संगम है या कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है, खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तो यानी आत्मिक स्मृति की बात है, बुद्धि की बात है। तो जिनकी बुद्धि में ये बैठ गया तो वो संगम पर हैं, जिनकी नहीं बैठा तो वो कलयुग में हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर के बच्चे हैं, खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले, है ना। तो संगम युगी शुद्ध पवित्र भोजन खाते हैं, वो हमारा भोजन भी शुद्ध है। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं, है ना। तो
प्याज आदि यानी तामसी भोजन जो वो नहीं खाते देवताएं, तो इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। तामसी भोजन खाने से, तामसिक चीज़ें खाने से, जैसे प्याज लहसुन वगैरह, तो फिर बुद्धि भी वैसे ही होती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष, ये अपने आप ही जैसे जागृत होती है ये वृत्ति। तो बाबा कहते हैं कि देवताएं तो ऐसा भोजन नहीं खाते हैं, प्याज आदि थोड़ी खाते हैं, तो इन देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। आत्मा ही पहले सतो प्रधान थी, फिर वही देहभान में आने से तमो प्रधान बन जाती है, कर्मों को मैं मेरा लगाकर, है ना, तमो प्रधान बनती जाती है। तो बाबा कहते हैं कि वह तो, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। वो समझते हैं कि आत्मा पर तो कोई लेप नहीं, लेकिन आत्मा जब अपने मन के वश हो जाती है और कर्मों को मैं मेरा लगाती है तो फिर लेप लगता है। निर्लेप तब होती है जब देह से डिटैच होती है, देह को नहीं अपना समझती, यानी देह को अपने देह से डिटैच होकर रहती है। देह न्यारी और मैं आत्मा अलग, मैं सिर्फ लाइट शाइन कर रही हूँ, है ना, अपने आत्मिक स्मृति में रहती है, तब निर्लेप है। लेकिन आत्मा अगर देह में लिप्त हो जाती है, अपने आप को देह ही मान लेती है, फिर उस पर लेप चढ़ता है, यानी फिर उसका कर्म बंधन बनता है। तो आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं, क्योंकि समझ नहीं है तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। तो ये ड्रामा है, ड्रामा में जिसका जो रोल है वो अपने आप ही आएगी और अपना ज्ञान लेकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। तो अभी क्या लग रही है? सैपलिंग लग रही है ना। तो जो इस धर्म का आएगा तो उसके बुद्धि में वो क्लिक करेगा और अपने आप ज्ञान लेगा, समझ जाएंगे। तो उनको थोड़ा भी बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। जो नहीं समझेंगे तो वो बाबा कहते कि यह इतना उच्च पद पाने लायक नहीं है कि तुम समझ जाओगे। तो घर में जाकर शादियां आदि करते छी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है उच्च पद पा नहीं सकते, यह राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे करेंगे। राजाओं का राजा कौन बनता है? जिसका अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने देह पर पूरा अधिकार होता, पूरा कंट्रोल होता है ना। तो वो है उसका राज्य। इस संगम युग पर जिसका अपना कर्मेंद्रियों पर पूरा राज्य अधिकार है, वही राज्य भाग्य लेगा, वही राजाओं का भी राजा बनता है। तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे करेंगे, है ना। तो प्रजा तभी बनेगी जब अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने ही मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल होगा, पूरा अधिकार होगा, तब फिर बाबा कहते राज्य बनेगा। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। तो हम क्या सीख रहे हैं? राजयोग। और सनातन देवी देवता धर्म का ये क्या है? फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही हैं इस समय पर। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो अपने आत्मिक स्मृति में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, बहुकाल का जो टाइम होगा
वो अभ्यासी होगा, वो सूर्यवंशी बनेगा। और जो तू तेरा मेरा में फंसा रहेगा तो वो चंद्रवंशी बनेगा। तो वो ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, है ना। तो ब्राह्मण कुल तो स्थापन हो चुका है, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ब्राह्मण बने, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बने, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बनी। तो बाबा कहते फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे, है ना। जिनका अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा, जिनका मन बुद्धि संस्कार उसके आत्मा के कंट्रोल में होंगे, तो वो फिर बनेंगे सूर्यवंशी। और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने, है ना। तो हर धर्म की अपनी नूंद है ड्रामानुसार, तो वो अपने अपने धर्म के अनुसार अपने समय पर आएंगे अपने धर्म की स्थापना करने के लिए। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं। पहले धर्म संस्थापक आएंगे, फिर उनके फॉलोअर्स आएंगे। इस तरह से उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं। धर्म की वृद्धि होती जाती है। पहले तो सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा एक राज्य ही होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो और धर्म हैं वो आते रहते हैं। मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, है ना। तो इस तरह से अलग अलग धर्म, फिर सिख धर्म, इस तरह से आते रहते हैं। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, है ना। तो यहाँ पर देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही, तो इसका बीज रूप कौन है? स्वयं बाप, परम पिता परमात्मा शिव। क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रास्ता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। तो बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा बाबा बनते हैं, है ना। तो बाबा आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, यानी विकारी बन गए हो, देहभान में फंस गए हो तो छीछी बन गए हो। अब फिर ब्राह्मण बने हो। तो इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है ना। देवताएं तो अपनी प्रारब्ध पाते हैं, और कलयुग में आते आते जब शूद्र बन जाते हैं, यानी विकर्मों में फंस जाते हैं, अपने देह भान में फंस जाते हैं, तो उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ब्राह्मण जो इस समय पर देवता बनने की मेहनत करते, मतलब आत्मा स्मृति में रहने की मेहनत करते हैं, तो ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए, अपनी प्रारब्ध बनाने के लिए, अपने आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। तो करीब 100 सालों का, जो 100 वर्ष का जो होता है संगम युग, ये सबसे छोटा युग है। वैसे तो 4 युग होते हैं, तो ये इसको भी छोटा युग कहा जाता है, इसे लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते ही नहीं, बाप को ही मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है, उनके बाबा ने सोचा और हो गया। क्योंकि आत्माओं को अपनी आत्मिक समृद्धि में आने के लिए टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं झट से नई दुनिया बन जाती है, ऐसा नहीं होता। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुल गुल बन रहे हो। तो अभी
नंबरवार हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हैं, यानी देवी देवता धर्म ने दैवीय गुण धारण करते हैं। आत्मा ये बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है, तो आत्मा में ही नोंद होता है, आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, आत्मा ही अच्छे कर्म अभी सीख रही है, यानी संस्कार बना रही है। तो आत्मा ही अच्छे और बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल यानी फूल बनकर अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब पूरे कर्म करने वाले बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। जब बाबा कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाली आत्माएं जब अपनी भोगना भोग के चली जाती हैं, यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं और अपनी विकर्म विनाश कर लेते हैं, तब फिर स्वर्ग की स्थापना होती है। क्योंकि स्वर्ग में तो कोई ना विकर्मी होता, ना विकर्म होते हैं, ना विकार होता है। छांट छूट होकर तमो प्रधान जो भी हैं वह खत्म हो जाते हैं। फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है ना। फिर धरनी जब तैयार हो जाती है, जब धरती तैयार हो जाती है, स्वर्ग तैयार हो जाता है, फिर देवताओं का आना शुरू होता है। सब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। जब इसी स्थूल दुनिया में ही भ्रष्टाचारी खत्म हो जाते हैं, विकारी खत्म हो जाते हैं, विकार खत्म हो जाते हैं, तमो प्रधानता खत्म हो जाती है, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा, यानी आत्मा की वो स्थिति जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। तो श्री कृष्ण का जन्म जिन माता पिता के द्वारा होगा, तो पहले तो उनको भी उतना श्रेष्ठ बनना होगा, तो वो भी प्रारब्धि पाते हैं, तभी श्री कृष्ण का जन्म होता है। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, अंडरलाइन। तो जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं वो श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले होंगे। पहले जो एडवांस पार्टी जो जाएगी वो भी श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, वो भी प्रारब्ध पाकर जाएंगे। बल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, तो शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। जो योग बल से जो जन्म होगा वो श्री कृष्ण का होगा। तो गुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है उसके बाद से फिर उसे वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। श्री कृष्ण के नाम माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है ना। श्री कृष्ण के नाम से ही उनके माता पिता से उनका नाम ज़्यादा होगा, और श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना नहीं होगा। श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे, उनका जन्म नहीं योग बल से होगा, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म योग बल से होगा। ऐसे नहीं श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं,
अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम वाला होता है। तो बात तो है पवित्रता की, तो उनका भी फिर नाम वाला होता। तो सिद्ध होता है कि उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना श्री कृष्ण ने किया है ना। तो यहाँ पर पुरुषार्थ की आत्मिक स्मृति की बात है कि हायर कॉन्शियसनेस में कौन सी आत्मा पहुँची, श्री कृष्ण की आत्मा पहुँची। तो यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। राधे कृष्ण यानी वो आत्मा की हायर कॉन्शियसनेस में जो आत्माएं पहुंची, तो वो है राधे कृष्ण ही है। तो वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उनका जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया इसलिए श्री कृष्ण का नाम वाला है, माँ बाप का इतना नहीं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको देवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, है ना। तो अभी तो प्रारब्ध बना रहे हैं, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे। जब प्रारब्ध पा लेते हैं, सतयुग में चले जाते हैं और योग बल से यानी वहाँ जन्म होता है, तब देवी संप्रदाय के बनते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, अभी क्या है, पुरुषार्थी हैं। तो देवता बनने वाले हो, दैवी संप्रदाय बन जाएंगे। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। यह सारी मेहनत की बात है। याद से ही विक्रमाजीत बनना है। अभी 1 मिनट के साइलेंस में सभी परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा का ख्याल रहता है। हम याद नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो। कर्म करते माशूक को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ भी करते हुए स्थूल दुनिया के कार्य बुद्धि से परमात्मा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। अपने आत्मिक स्मृति में रहना है और बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। जो जो याद करते रहेंगे बुद्धि से, बुद्धि योग परमात्मा की तरफ लगा रहेगा, तो याद से ही आत्मा पवित्र होगी और अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। अगर विकार किया, विकार में फंसे, देह भान में आए तो फिर सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। पाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और में भी नहीं है और कोई में भी नहीं है।
तो यह बाबा हम बच्चों को ही यह आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखाते हैं, और किसी में नहीं है। जो देह भान में है उनको यह ज्ञान नहीं है। और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तो भक्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग वाले जो घर गृहस्थी में रहते हैं वही करते हैं। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे, अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वह ताकत नहीं है जैसे तुम्हारे में पहले सुख की ताकत रहती है, यानी सतयुग में। क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहती है, आत्मा में वो संपन्नता होती है, हायर कॉन्शियसनेस में होती है, इसलिए सुख की ताकत भी रहती है। फिर गुम हो जाती है क्योंकि विस्मृति हो जाती है, अपने आत्मिक गुणों को, मूल गुणों को ही भूल जाते हैं, तो फिर गुम हो जाती है। उनमें भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि रचना और रचना को हम नहीं जानते, अभी तो अपने को भगवान शिवो हम कह बैठते हैं। अज्ञानता के कारण अपने आप को भगवान शिवो हम कह देते कि हम ही शिव हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए सभी का उद्धार करने मैं आता हूँ। यह दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जब तक परमात्मा आकर नहीं बताते तब तक हमें नहीं पता होता कि अविनाशी पार्ट मेरे ही आत्मा में, मुझ आत्मा में ही भरा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पार्ट भरा है जो कभी भी विनाश नहीं होता। इतनी सी आत्मा है, उसी में सारे 84 जन्मों का पूरा अविनाशी पार्ट भरा होता है, जो कि कभी भी विनाश नहीं होता है ना। ये भी क्या है, अविनाशी है। तो इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। जितनी जितनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी, अच्छी पवित्र होगी, उतनी ही बुद्धि धारण करेगी, उतनी ही बुद्धि में समझ आएगी। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। तो इसके लिए बाबा एक ही विधि बताते हैं कि जितना जितना मुझे याद करोगे उतना आत्मा पवित्र होती जाएगी, बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी और यात्रा में मस्त रहेंगे। जितना याद की यात्रा में मस्त रहेंगे उतना ज्ञान धारण करेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। इसीलिए गाया जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। तो कहाँ ऊंच ते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिर ताज और कहाँ प्रजा। ये संगम युग, डायमंड युग जिसे कहा जाता है, तो ये क्या है, कमाई का युग है, यानी पुरुषार्थ करना है परमात्मा की याद से। तो जितना याद रहेंगे, याद में रहेंगे, जितना अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, ऊंचते ऊंच राजाओं का भी राजा, डबल सिर ताज बनेंगे। नहीं तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। पढ़ाने वाला तो वो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं याद की यात्रा है मुख्य। तो मेन बात यहाँ पर क्या है, याद की यात्रा, याद ही की यात्रा ही मुख्य है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है।
पाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे, है ना। तो परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्मों को भस्म करेंगे, पाप को नष्ट करेंगे, जो कि देह भान में आकर, है ना, जो कर्मों को मैं मेरा लगा दिया तो वो नष्ट हो जाएंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने धर्म में सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। तो जो आत्माएं जिस धर्म की होंगी वो अपने अपने सेक्शन में जाकर वहाँ निवास करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। नंबर 1 बाबा ने कहा, धारणा के लिए बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। तो जितना याद की यात्रा में मस्त रहेंगे उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी, इस देहपान में नहीं फंसेगी, इस देह की दुनिया में नहीं फंसेगी। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे तब विकर्मा जीत बनेंगे। माशूक कौन है? परम पिता परमात्मा। तो कर्म करते हुए भी सिर्फ एक माशूक याद रहे तब विकर्मा जीत बनेंगे। नंबर 2 बाबा ने कहा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। देखिए, छोटा सा युग है, बाबा कहते हैं इसी में मनुष्य से फिर देवता बनने की मेहनत करनी है, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना है, दैवीय गुण धारण करने हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तित करना है। तो जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होगा। तो अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान दिया है, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में भी जिस रंग की लाइट जलाते हैं तो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर का वहाँ का प्रकाश छा जाता है, वही प्रकाश छा जाता है ना। तो हरी लाइट जलाई तो हरी हरा दिखना शुरू हो जाता है। तो लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। तो जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी तो पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। रूहानी लाइट को देख नहीं सकते, स्थूल आंखों से अनुभव कर सकते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तित कर देती है। तो आप लाइट हाउस भी तो पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा कर सकते हो, सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। अंडरलाइन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना, ये संगम युग है। इसका एक एक पल, एक एक श्वास, एक एक संकल्प, इसे गंवाना नहीं, सफल करना है। तो व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सम और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा, इसी विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। संकल्पों को
वेस्ट नहीं करना है। श्रेष्ठ खजाना है संकल्प। तो जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। यानी वो 1 मिनट 2-4 मिनट लगाते हैं, आप 1 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्च वाला मशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।